नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 रसायन शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा के आपका जो 1 फरवरी को पेपर होने वाला है रसायन शास्त्र, उसके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो गाइस, यहाँ आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे प्रबल अपचायक क्या है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन? तो दोस्तों, इनके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने, ताकि आपका भी इससे रिवीजन हो जाए और ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे याद कर लेने, क्योंकि दोस्तों इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जो कि एमपी बोर्ड द्वारा ही जारी किए गए हैं। ठीक है, तो दूसरा है सबसे दुर्बल अम्ल क्या है? तो इनमें से आपको सबसे दुर्बल अम्ल बनाना है हीलियम, HCl या हाइड्रोब्रोमीन या HI। ठीक है, फिर आता है आपका खालिस्तान, सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान की होती है। ठीक है, फिर आता है आपका समान ताप पर ब्रोमीन खालिस्तान है। फिर आता है क्लोरीन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो क्लोरीन खोज किसने की थी ये भी आपको बताना है। ब्लीचिंग पाउडर को खालिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो दावन सोडा भी कहा जाता है, जैसा कि आप पता होगा। खालिस्तान रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। ठीक है, तो इसमें रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस आपको बतानी है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो आपको पता है, पराबैंगनी किरणों से आपकी रक्षा ओजोन परत करती है। तो आप जैसे जानते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? फिर आते हैं हम अगले तत्वों की तरफ, जो कि एक्टिनाइड से संबंधित है। दोस्तों, मैंने आपको बताया सुबह ही, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में बता दिया था। एक्टिनाइड, लैंथेनाइड आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्न तत्वों में से कौन सा श्रेणी में नहीं है? तो यह आपको बताना है। हमने सुबह ही आपको ये क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। संक्रमण धातु अधिकतर होती है, तो आपको संक्रमण धातु क्या होती है? चुंबकीय होती है, अनचुंबकीय होती है, सब आपको बताना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है? क्रोमियम, टाइटेनियम, कोबाल्ट या SCM। ठीक है, तो इनमें से आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। फिर आता है संक्रमण तत्वों के रंगीन होने का कारण आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ये मैंने आपको क्वेश्चन सुबह ही याद कराया है। इसमें होता है रंगीन होने का कारण होता है, एक तो डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह रंगीन बनाता है, और ये डी कक्षक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह रंगीन होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने सुबह ही क्वेश्चन बताया था, उसमें से ये देख लीजिए आपका आ गया। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व का लाक्षणिक गुण है? ठीक है, फिर आता है आपका मानव रक्त कोशिकाओं में उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो मानव रक्त कोशिकाओं में आपको पता ही है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किया था? तो इन में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। बर्जीलियस है, बर्नर है, राउल्ट है, फेराडे है। तो आपको इसमें आंसर बता देना है। फिर आता है मुहर लवण। इनमें मुहर लवण क्या है? द्विक लवण है, संकुल लवण है, उदासीन लवण है या विकर्मक है? ठीक है, फिर आता है ऐसे योगात्मक यौगिकों जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ये आपका एक और सही विकल्प है। ठीक है, फिर आता है हीमोग्लोबिन आयरन को खालिस्तान यौगिक है। ज्यामिति समवेतता खालिस्तान तथा खालिस्तान संकुलों दोनों में पाई जाती है। डायथिल जिंक एक खालिस्तान यौगिक है। प्रस्फोटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिकों का सूत्र खालिस्तान है। EDTA एक खालिस्तान लिगेंड है। गिरगनाड अभिकर्मक संकुल यौगिक है। एथिलीन डाइमेथिन द्विक लवण है। तो दोस्तों, ये आपके खालिस्तान है। ठीक है, फिर आता है आपका, फिर से सही विकल्प आ जाते हैं। दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ दर्द निवारक है? तो ये आप जानते हैं, दर्द निवारक कौन सा होता है, आप सभी जानते हैं, एस्पिरिन होता है। ठीक है, फिर आता है निम्न में से कौन सा पदार्थ पूतिरोधी है? तो इनमें आपको बताना है पूतिरोधी क्या होता है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट है, खालिस्तान है। तो दोस्तों, आपको इनमें से ऑप्शन में आंसर देने हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। सैक्रीन है, खाद्य परिरक्षक, खाद्य रंग प्रतिऑक्सीकारक, कृत्रिम मधुकर। फिर आता है अपमार्जक होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ, क्षारीय संश्लेषित पदार्थ, दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार। तो दोस्तों, मैंने सुबह ही आपको अपमार्जक और सामान्य में अंतर आपको बताए हैं, उनमें से ही आपको ये याद होना चाहिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लक्ष्य अणु का या औषधि लक्ष्य है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त सभी। शरीर के ताप को कम करने वाली औषधियाँ कहलाती हैं? तो शरीर के ताप को कम करने वाली औषधियाँ सुबह ही पढ़ा है दोस्तों, ज्वर निवारक कहलाती हैं। मानसिक शांति पहुँचाने वाली औषधियाँ खालिस्तान कहलाती हैं। बर्थ कंट्रोल के लिए खालिस्तान औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। खालिस्तान पदार्थ अमाशय के pH मान को कम कर देता है। रोगाणुनाशी वह पदार्थ जो जीवाणुओं के विकास को रोक लगाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? कीटनाशक कहलाती हैं। कुनैन खालिस्तान रोग की अचूक औषधि है। तो कुनैन मलेरिया की अचूक औषधि है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, फिर आता है आपका ये सही जोड़ी, जैसा कि आप देख पा रहे हो,
होंगे कि ये सही जोड़ी। इनके आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी सही जोड़ी हैं, तो इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपके सही विकल्प और सही जोड़ियाँ हो चुकी हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी